हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के महान बिजनेसमैन, बिजनेस के बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी के बारे में। जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं फटाफट से स्टार्ट। नंबर 1, धीरूभाई अंबानी के जीवन, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ के साधारण से शिक्षक के घर धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। 28 दिसंबर साल 1932 में उनका जन्म हुआ। उनकी माता जमुनाबेन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण टीचर थे, जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफ़ी चुनौतीपूर्वक था। वही उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। ऐसे में 4 भाई और बहन के बीच धीरूभाई का शिक्षण ग्रहण काफ़ी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में धीरूभाई अंबानी को हाई स्कूल अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर का माली हालत देखने के बाद परिवार का गुजारा बसारा करने के लिए अपने पिता के साथ भजिया इत्यादि बेचने लगे। अब चलिए शुरू करते हैं बिजनेस में मिले असफलता के बाद ज्वेलरी के बारे में। धीरूभाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए सबसे पहले फल नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक और पर्यटन स्थल में पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम वहां आने जाने पर्यटकों से ही निर्भर था, जो साल में सिर्फ कुछ ही समय के लिए था। बाद में धीरूभाई जी को अपने काम से मजबूरन बंद करना पड़ा था। वही जिसके काम का असफलता होने के बाद अपने पिता की सलाह पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी करने के बाद भी किया बिजनेस। तमाम असफलता मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े भाई रमणीक भाई की मदद से यमन में नौकरी करने का फैसला किया। उन्होंने शेल पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की थी। करीब 2 साल तक उन्होंने नौकरी की और कार्यकुशलता और योग्य बल पर उनको मैनेजर की पद मिल गई। हालांकि नौकरी के दौरान भी वह हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचते रहते थे। वे शुरुआत से ही बिजनेस करने का मौका ढूंढ रहे थे। शायद उनके उसी जुनून ने दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन की सूची में उनको शामिल कर दिया। वही धीरूभाई अंबानी के बिजनेस में रुचि और अंदाज को एक घटना में बदला जा सकता है। जब वे शेल पेट्रोल पंप पे 300 रुपये प्रति मास के काम कर रहे थे, उन दौरान वहाँ काम करने वाले कर्मचारी चाय महल 25 रुपये 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई वो 25 पैसे वाली चाय न खरीद कर एक बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपये वाली चाय पीने जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उन रेस्टोरेंट में आने जाने वाले बड़े व्यापारी की बात सुन सके और बिजनेस की बारीकियों को समझ सके। इस तरह धीरूभाई ने अपने बड़े बिजनेसमैन सपने को पूरा करने के लिए अपने बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक सफल बिजनेसमैन बनकर खड़े उतरे। इनके आवाज़ धीरूभाई अंबानी के अंदर बड़े बिजनेसमैन बनने की योग्य का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने यमन में प्रचलित चांदी के सिक्के की गलाई लंदन की एक कंपनी में करने यह जानकार शुरू कर दी। सिक्कों के चांदी का मूल्य सिक्कों से कहीं अधिक था। वही जब यह बात यमन सरकार को लगी, तब तक तो धीरूभाई अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे। अब जानते हैं हम धीरूभाई अंबानी की जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में। धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन को तमाम संघर्षों के पार सफलता की असीम ऊंचाइयों को हासिल किया। दरअसल धीरूभाई जब यमन में नौकरी करते थे, उन दौरान यमन की आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया था। हालत ऐसे बिगड़ गए थे कि वहाँ पे भारतीय लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में धीरूभाई अंबानी अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आए। फिर बिजनेसमैन बनने का ख्याल संजो धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस करने के लिए फैसला किया। हालांकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए निवेश करने की ज़रूरत होती है और धीरूभाई अंबानी को बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ भी रकम नहीं। जिसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई त्र्यंबकलाल दामानी के साथ पॉलिस्टर के धागे और मसाले का आयात निकास के व्यापार शुरू किए। चलिए अब हम जानते हैं अंबानी जी के औद्योगिक सफलता की शुरुआत के बारे में। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी एक पकौड़े बेचने वाला इंसान इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है? जी हाँ, धीरूभाई अंबानी जी ने अपने परिवार के कारोबार की शुरुआत अपनी छुट्टियों के दिन गिरनार पर्वत पर आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर की थी। आपको बता दें कि इसके पहले वे फल और नाश्ता बेचकर काम करते थे, लेकिन उन्होंने इस काम को खुश मुनाफा नहीं देखा, तो उन्होंने सोचा कि गिरनार पर्वत पर टूरिस्ट प्लेस पर आने जाने वालों को चाट पकौड़ी बेचकर खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यह व्यापार पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर था, जो कि साल में कुछ समय अच्छा चलता तो बाकी के समय कुछ खास फायदा न होता, जिसके चलते धीरूभाई ने अपना व्यापार बंद करना पड़ा। इन दोनों ही काम में कुछ खास सफलता न मिलने के बाद उन्होंने अपने पिता के कहने पर नौकरी ज्वाइन कर ली।
वह उस समय महज 16 साल के ही थे। धीरूभाई अंबानी ने अपनी पहली जॉब ए बेसिस नाम की कंपनी में एक शहर में की, जो 300 रुपये प्रति मास की सैलरी पर ज्वाइन कर ली। वही 2 साल बाद ए बिजनेस कंपनी का सेल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और धीरूभाई का प्रमोशन हो गया। वे कंपनी के फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बन गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी का शुरुआत में ही बिजनेस माइंड था। वह जब नौकरी करते थे तभी उनको बिजनेस में ही रुचि थी। वो हमेशा बिजनेस करने के बारे में ही सोचते थे और बिजनेस को नए नए मौके तलाशते थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं रिलायंस कंपनी के उदय के बारे में। आपको बता दें कि जब धीरूभाई अंबानी यमन में रहते थे तब कुछ समय के बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया, जिसके बाद कई भारतीय व्यापारी और नौकरियों को अपने देश वापस आना पड़ा। साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा धीरूभाई अंबानी को। ये दौर धीरूभाई अंबानी के जीवन का यह दौर था कि उनके पास ना नौकरी थी, ना कोई कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी थी। उसी दौरान अपने चचेरे भाई चंपकलाल दामानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसाले के आयात निर्यात का काम शुरू कर दिया। इनके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपये की राशि के साथ रिलायंस कॉरपोरेशन की शुरुआत कर दी। मस्जिद बंद के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी और उनकी यह रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। वही उस समय धीरूभाई अंबानी और उनके परिवार भुवनेश्वर स्थित जय हिंद अपार्टमेंट में रहते थे। आपको बता दें कि शुरुआत के दौरान बिजनेस में धीरूभाई अंबानी का इरादा पॉलिस्टर यान को आयात करने का और मसाला निर्यात करने का था। इसके बाद वह भारतीय रिलायंस कंपनी में ऑफिस नरसिम्हनाथ स्ट्रीट में बना था, जो महज एक 350 स्क्वायर फीट का था। सिर्फ एक टेबल, एक टेलीफोन और 3 कुर्सियों से रिलायंस कंपनी की शुरुआत हुई थी और उनके पास सिर्फ 2 ही कर्मचारी थे। दरअसल धीरूभाई अंबानी का चंपकलाल दामानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसकी वजह से साल 1965 में धीरूभाई ने चंपकलाल दामानी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर दी और वह दोनों अलग अलग बिजनेस में जुड़ गए। दरअसल चंपकलाल दामानी सर्वत्र व्यापारी और उनको सूट बनाने के लिए माल में कुछ भी रुचि नहीं थी, जबकि धीरूभाई अंबानी रिस्क उठाने वाले व्यापारी माने जाते हैं। इनके बाद धीरूभाई अंबानी ने सूट व्यापार में अपनी किस्मत आजमाई और सकारात्मक सोच के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। धीरूभाई अंबानी ने माल की कीमत पहले से ही बढ़ने की उम्मीद थी और उनकी सफलता और मुनाफा बनाना बिजनेस ग्रोथ हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं रिलायंस टेक्सटाइल उद्योग के बारे में। वही धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी को कपड़े के व्यापार में अच्छी खासी समझ हो गई। इस व्यापार में अच्छा मौका मिल रहा था। उस वजह से 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में कंपनी मिल्स शुरू कर दी, जहाँ पे कपड़ों को बनाने के लिए पॉलिस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ। और फिर धीरूभाई अंबानी ने एक ब्रांड का नाम रखा जिसका नाम था विमल। आपको बता दें कि इस ब्रांड का नाम विमल धीरूभाई अंबानी ने बड़े भाई रमणीक भाई अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था और इस ब्रांड का पूरे देश में जमकर प्रचार हुआ। वही धीरे धीरे विमल ब्रांड भारत के छोटे छोटे इलाकों में से घर घर में गूंजने लगी। चलिए अब हम जानते हैं धीरूभाई अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री का किया विस्तार। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने अपनी ज़िंदगी में रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। आपको बता दें कि इन्होंने मुख्य रूप से पेट्रोल, रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़े, टेक्सटाइल और मूलभूत सुविधाओं की सेवा पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र में शामिल थे। वही अब धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे नए मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रिलायंस इंडस्ट्री को आगे चला रहे थे। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी ने महज चंद पैसों से इतना बड़ा रिलायंस इंडस्ट्री शुरुआत करी। आपको बता दें कि एक कमरे से शुरू हुआ एक कंपनी 2012 तक करीब 85,000 कर्मचारी का काम कर रहे थे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टेक्सटाइल में 5% रिलायंस देती थी और 2020 में संपत्ति के हिसाब से दुनिया की 50 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में से रिलायंस को भी शामिल किया गया। चलिए अब हम जानते हैं धीरूभाई अंबानी के मृत्यु के बारे में। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के जीवन का 24 जून 2002 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के ब्रांच केडी हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवा गया। उनके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ने के कारण 6 जुलाई साल 2002 में भारत के महान शख्सियत अपनी अंतिम सांसें ले। अपनी मृत्यु के बाद उनके व्यापार को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने बेखब कुशलता से संभाला और आज वह भारत के सबसे
चलिए अब हम जानते हैं धीरू भाई अंबानी के कुछ अवार्ड्स के बारे में। वैसे तो हम धीरू भाई अंबानी के सारे अवार्ड्स की बात की जाए तो उन पे पूरा एक वीडियो बन सकता है, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कुछ महान पुरस्कार के बारे में। साल 1998 में धीरू भाई अंबानी को पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में वाल्ट डीम मेडल मिला गया। साल 1996, 98 और 2000 में एशियाविद पवित्रता का पावर 15 मोटर पावरफुल पीपल ऑफ एशिया का लिस्ट में शामिल किया गया। साल 1919 में धीरूभाई अंबानी जी को बिजनेस इंडिया बिजनेसमैन ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। साल 2000 में भारत के केमिकल उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण केमिकल फाउंडेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड द्वारा उनको सम्मानित किया गया। साल 2000 में इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड फॉर कॉरपोरेशन एक्स की तरफ से उनको अवार्ड से नवाजा गया। साल 2011 में एशियन बड़ी कंपनी लीडरशिप फोरम अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। साल 2016 में उनको भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के रूप में पद्म भूषण दिया गया। वही धीरूभाई अंबानी ने अपने तमाम संघर्षों को झेल कर अपने जीवन में असीम सफलता को हासिल किया और बाकी सभी के लिए एक मिसाल कायम की। वो वाकई में एक काबिल तारीफ इंसान थे। उनके जीवन का हर एक हिस्सा हमको प्रेरणा देता है। उनका कहना है कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होना चाहिए। इस तरह बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत कर न सिर्फ सपने